12 फरवरी 2024 से लेकर के इस साल 8 जनवरी 2025 तक तकरीबन 400 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के जो ईमेल आए हैं, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग को एप्रीहेंड किया है, यानी उसे हिरासत में लिया है। अब तक दिल्ली में जिस तरीके से दहशत का माहौल बनाया गया और ख़ास तौर से स्कूलों को निशाना बनाया गया, ये कहते हुए कि फ़ला स्कूल में बम रखा हुआ है, उसको उड़ा दिया जाएगा, फ़ला जगह पर किसी क्लासरूम में बम है, किसी कैंटीन में बम है, किसी स्कूल में बताया गया कि उसकी पार्किंग में बम है। जैसे ही बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल और स्कूलों का नाम उसमें लिखा हुआ आता था, अचानक से दिल्ली भर में अफरा तफरी मच जाती थी। और आपको याद होगा कि स्कूलों की छुट्टी हो जाती थी। बच्चों की सुरक्षा देखते हुए, उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के कंसर्न को देखते हुए स्कूल छुट्टी कर देते थे। अभिभावकों को यानी पेरेंट्स को आनन फानन में फ़ोन किया जाता था और अपने बच्चों को वापस ले जाने के लिए कहा जाता था, या फिर स्कूल अरेंजमेंट करते थे कि तुरंत उनको आए हुए देर नहीं होती थी स्कूल में। स्कूल शुरू हुए कुछ घंटे ही गुजरते थे कि ईमेल आ जाता था। या ऐसा भी हुआ है कि स्कूल शुरू नहीं हुआ और बम से उड़ाने की धमकी के ईमेल आए हैं। सब हुआ है ना, आप लोगों को भी याद होगा, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। दिल्ली पुलिस के लिए नाक में दम कर रखा था उस ईमेल भेजने वाले, धमकी भरे ईमेल भेजने वाले लड़के ने, जो 12वीं का एक स्टूडेंट निकला, यानी नाबालिग है। और नाबालिग होने की वजह से दिल्ली पुलिस नाम नहीं बता सकती, ना हम आपको बता सकते। इसी सिलसिले में आज यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर साउथ मधुप तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। क्या कुछ कह रहे हैं मधुप तिवारी, एक मरतबा पहले सुनिए ज़रा। तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला, अब तंदूरी नूर भरी। आपको मालूम है कि करीब 12 फरवरी 2024 से स्कूल्स में मास ईमेल्स आती थी, जिसमें कि स्कूलों में बम रखा होने की बारे में धमकी दी जाती थी। आप समझ सकते हैं कि ऐसे ईमेल आने के बाद और बच्चों की सुरक्षा को लेकर के स्कूल काफ़ी परेशान रहते थे। कई स्कूल छुट्टी घोषित कर देते थे, पढ़ाइयाँ बाधित हो जाती थी स्कूल में, और कई जगहों पे यदि टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम्स इत्यादि हो रहे हैं, तो वो भी स्थगित हो जाते थे। इसको बहुत ही सीरियसली लेते हुए सभी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कि एक स्कूल रहते थे, वो उसके ये काम कर रहे थे कि इन मेल्स को ट्रैक किया जा सके। लेकिन VPN इत्यादि के यूज होने की वजह से इन मेल्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये मेल चूंकि बड़े ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके से भेजी जा रही थी, इस वजह से इनको ट्रैक करने में दिल्ली पुलिस को काफ़ी समय लग रहा था। ये भी देखना था कि इसके पीछे कोई टेररिस्ट ग्रुप का हाथ है या कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी तो नहीं है। इस वजह से इसको बहुत ही सीरियसली हम ले रहे थे और इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही। हमने इसके लिए ईमेल जो प्रोवाइडर्स थे उनसे भी डेटा इत्यादि मांगा। उनसे जो डेटा मिलता था उससे हमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि VPN इत्यादि का यूज़ होने की वजह से वो जो इन्फॉर्मेशन थी एक समय के बाद हमको आगे उसका लीड नहीं मिल पाता था कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई। लेकिन अभी जब 8 जनवरी 2025 को जब लास्ट ईमेल आई है, उसमें एक जो टेक्निकल हमको विंडो मिली, जिसकी वजह से कि हम जो बच्चा ये ईमेल भेज रहा था उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए। आप समझ सकते हैं कि चूंकि इसमें ये बच्चा इन्वॉल्व था, तो इसकी हमारे पास बहुत लीगल लिमिटेशंस होती हैं उनसे पूछताछ इत्यादि करने की। इसलिए हमने उनके उसके जो लैपटॉप है और उसके जो मोबाइल फ़ोन वो इस्तेमाल करता था, उसकी हमने फोरेंसिक जांच की, तो हमें पता चला है कि इस बच्चे ने कम से कम 400 से भी ज़्यादा स्कूल्स को ये ईमेल भेजी थी। हम ये भी देखना चाहते थे कि एक बच्चा अकेला ये कैसे अपने आप अंजाम दे सकता है इस तरह के जो पूरे प्रकरण को। तो हमने इसके पीछे कोई षड्यंत्र है कि नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूरे परिवार की भी बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग की।
प्रोफाइलिंग करने से ये पता चला कि इस बच्चे के एक अभिभावक जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पे एक एनजीओ एक्टिव रूप से काम करता है और इस एनजीओ का एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ डीप कनेक्शन भी हमको मिला। जब इस एनजीओ की प्रारंभिक जांच की गई तो पता चला कि ये एनजीओ एक ऐसे सिविल सोसाइटी ग्रुप का पार्ट है जो कि जैसे अफजल गुरु की हैकिंग की लेजिटिमेसी को लेकर प्रश्न उठाता है और अलग अलग मुद्दों पर वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का हिमायती रहा है, उनका लगातार समर्थन करता है। तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये मानना मुश्किल है कि एक अकेला बच्चा इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके से स्कूलों को धमकी भरे ईमेल कैसे भेज रहा है। कहीं कोई इसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करने वाली एनजीओ का हाथ है। इसके लिए हम पूरे षड्यंत्र की डिजिटल जो है एविडेंस की मदद से जांच कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि इस तरह से दिल्ली का माहौल खराब करने के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए कोई राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर तो इस घटना के पीछे नहीं है। तो इन सब की हमको अभी गहन जांच करनी बाकी है। अभी और भी इसमें जांच जारी है, हमारी तफ्तीश अभी से मुकम्मल नहीं। तो सुना आपने स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर साउथ मधुप तिवारी को। खुले तौर पर वो ये बता रहे हैं कि जिस नाबालिग लड़के को 12वीं के स्टूडेंट को जिसको हिरासत में लिया गया है कि फादर एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं और वो एनजीओ एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखती है। यानी अब एक ये बड़ा मामला आ गया सामने। ना तो उसके फादर का नाम बताया जा सकता क्योंकि बच्चे की आइडेंटिटी रिवील होगी, ना बच्चे का नाम बताया जा सकता क्योंकि वो नाबालिग है, जुवेनाइल है। लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को, इस गुत्थी को अंधेरे में ही रखा है। जैसे आप सुन रहे थे, मधुप तिवारी कह रहे हैं कि इस सिलसिले में अभी जांच जारी है और अभी बहुत कुछ इस मामले में सामने आना बाकी है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बात बताई है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए चलाई जाने वाली एनजीओ, वो एनजीओ कि जिसके ज़रिए अफजल गुरु की फांसी पर रोक लगाने को लेकर के या उसकी फांसी को लेकर ऑब्जेक्शन जो किया गया था, उसी एनजीओ के ज़रिए किया गया था जिसमें हिरासत में लिए गए इस बच्चे के फादर जुड़े हुए हैं। उस एनजीओ का ताल्लुक़ एक पॉलिटिकल पार्टी से है। लेकिन अब जब पुलिस ने इतनी बड़ी बात सब कर दी है तो इसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिएक्शन आना लाजमी था। यानी अब दिल्ली में चुनाव से पहले स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में लगता है कि मामला अब डाइवर्ट होता नज़र आ रहा है या फिर अब ये मुद्दा जो है वो किसी और रुख जा कर के बैठेगा। एक नया मामला, एक नया मुद्दा सियासी जमातों के सामने आ गया, क्योंकि जिस तरह से अफजल गुरु की फांसी के ऊपर रोक लगाने की मांग की थी एनजीओ ने, जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी थी, और जिस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई एनजीओ है उसमें बम से उड़ाने की धमकी देने वाला लड़का नाबालिग जो है उसका बाप उसमें है, तो आप सोच सकते हैं कि अब दिल्ली में जो सियासी पारा है वो और ज़्यादा गर्म होगा। पुलिस ने तो अपनी खाना पूर्ति कर दी है और बंद लफ्ज़ों में जो कुछ था वो बताया, जो आप लोगों ने भी सुना। लेकिन ये बात हलक से उतर नहीं रही है, ये बात पच नहीं रही कि आखिर कौन सी एनजीओ जिससे जुड़ी हुई वो पॉलिटिकल पार्टी हो और उस पॉलिटिकल पार्टी ने अफजल गुरु की फांसी को रोक लगाने की मांग की हो। स्पेशल पुलिस कमिश्नर ने अपना ये बयान दिया है, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब क्योंकि मामला स्कूलों के बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और लगातार स्कूलों को धमकियां भी मिल रही थीं बम से उड़ाए जाने की, तो अब पुलिस के लिए एक और सरदर्दी है कि इस मामले की पूरी तरीके से निष्पक्षता से जांच हो। मामला सामने आना चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए कि आखिर इस सब के पीछे कौन मास्टरमाइंड है, किसके ज़रिए ये किया जा रहा था। क्या कोई सियासी जमात इससे जुड़ी हुई है या फिर एनजीओ की आड़ में उस लड़के का कनेक्शन, उसके बाप का कनेक्शन, क्या कुछ है। ये सब एक मिस्टीरियस केस सा है जिसके बारे में पुलिस ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। आप लोग हमारे साथ पुलिस हेडक्वार्टर से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।